तो RS अग्रवाल का नवीन अंकगणित का सॉल्यूशन बना रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गया था। चैप्टर का नाम है अनुपात एवं समानुपात। एक्सरसाइज अध्याय 12 का ए है और क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग बना लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए, पसंद आएगा तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 21, 38, 55 और 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती होगा। 21 अनुपात 38, 4 संख्या है तो इसको हम लोग अनुपात के रूप में लिखेंगे, अनुपात एवं समानुपात के रूप में लिख देंगे। यहाँ पे 21 अनुपात 38, 4 संख्या है तो बीच में समानुपात। और कह रहा है कि 55 और 106, 55 अनुपात 106। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी संख्या को घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो। अच्छा, कौन सी संख्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो अर्थात बराबर हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें और इसमें से कौन सी संख्या को घटाए कि यह दोनों अनुपात बराबर हो जाए। अर्थात 21 अनुपात 38 समानुपात है तो बीच में हम लोग बराबर दे देंगे। समानुपात का मतलब ही होता है बराबर। तो ठीक है, 55 और 106 है। इसमें कौन सी संख्या को घटाया जाए अर्थात कहने का मतलब होगा कि बराबर संख्या, वही संख्या इसमें भी घटेगा, वही संख्या इसमें भी घटेगा और वही संख्या इसमें, यानी समान संख्या घटेगा। इसमें भी वही संख्या घटेगा, वही संख्या इसमें भी, वही संख्या इसमें भी, वही संख्या इसमें भी। वह कौन सी संख्या है। तो चलिए इस तरह के प्रश्न में हम लोग बाय ऑप्शन बनाएंगे। ठीक है, ऑप्शन से इसको हल करेंगे। ठीक है, ऑप्शन से हल करेंगे तो देखिए पहला ऑप्शन ए में है 2। चलिए तो 2 को हम लोग घटा के देखेंगे। अर्थात 21 में से 2 घटाएंगे तो 19, 38 में से 2 घटाएंगे तो 36, 55 में से 2 घटाएंगे तो 53 और 106 में से 2 घटाएंगे तो 104। अब देखिए यह दोनों बराबर हैं, नहीं है। इसको पहले काटते हैं, कटेगा ही नहीं। और 53, 104 देखिए यह बराबर हुआ नहीं हुआ। इधर 19 अनुपात 36 है, इधर 53 अनुपात 104 है, यह बराबर नहीं होगा। अब ऑप्शन बी से हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन बी लेके देखते हैं। तो ऑप्शन बी में क्या है। ऑप्शन बी में है 4। तो चलिए दोनों में से 4 हम लोग घटाते हैं। 21 में से 4 गया 17 अनुपात 38 में से 4 गया तो 34 बराबर। 55 में से 4 गया तो 51 अनुपात 106 में से 4 गया तो हमारा हो गया 102। अब देखिए इसको काटिए, 17 दूना 34 तो 1 अनुपात 2 बराबर 51 दूना 102, 1 अनुपात 2, यह बराबर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा था कि कौन सी संख्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो, अर्थात इधर भी बराबर और इधर दोनों बराबर हो जाए। कहने का मतलब हुआ कि कौन सी संख्या घटाए। तो ऑप्शन बी से हम लोग 4 घटाए तो यह समानुपाती हो गया, यह दोनों बराबर हो गया। तो बाकी सी और डी को हम लोगों को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बी से चेक किए और यह हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5, 13, 22 और 47। 5 अनुपात 13 बराबर दे देते हैं 22 अनुपात 47 ना, 22 अनुपात 47। प्रत्येक में क्या जोड़े कि प्राप्त संख्या समानुपाती होगा।
इसमें प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़े कि यह समानुपाती अर्थात बराबर हो जाए। तो इसमें भी हम बाई ऑप्शन से चेक कर लेंगे। तो 52 में देखिए पहला ऑप्शन, 52 में पहला ऑप्शन है 2, तो इसमें 2 जोड़ के देखेंगे तो 5 2 7 और 13 2 15, 5 2 7 13 2 15 देख ही लेते हैं। 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 47 में 2 जोड़ेंगे 49। तो पहला से हमको यहाँ 7:15 है, यहाँ 24:49 है। यह दोनों बराबर हुआ? नहीं हुआ, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग बी से चेक कर लेते हैं। बी में दिया हुआ है 4, तो 4 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 अनुपात 13 और 4 17 बराबर 22 4 26 अनुपात 47 और 4 51। यह देखिए दोनों बराबर है? नहीं है। चलिए अब ऑप्शन सी हम लोग देखते हैं। सी में क्या है? सी में हम लोगों को लेना है 3। सी में हम लोगों को लेना है 3। अब देखते हैं सी जोड़ते हैं तो 5 और 3 8 अनुपात 13 3 16 बराबर 22 और 3 25। 3 ऑप्शन लिया है तो जोड़ के देखते हैं। 47 और 3 50। देखिए 8 दूना 16 1:2, 25 दूना 50 1:2। देखिए दोनों बराबर हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 53 नंबर में कह रहा है कि 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं। इसमें प्रत्येक में 7 जोड़ने पर यह 2:3 हो जाता है। 2 संख्या क्या है? 7:11 के रूप में। यह पहली संख्या है, यह दूसरी संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक में 7 जोड़ने पर यह जो निश्चित राशि है वह 7 है। प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, यहाँ बात कर रहा है कि प्रत्येक में समान संख्या, प्रत्येक में क्या जोड़े? क्वेश्चन में है कि प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो यह जो 7 है वह निश्चित राशि है। तो अब देखिए इसमें क्या जोड़ेंगे कि यह 2:3 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यह हुआ, कि इधर भी समान संख्या जुटेगा और इधर भी समान संख्या जुटेगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक में 7 जोड़ रहे हैं, तो अनुपात में देखेंगे कि हम लोग कितना जोड़ते हैं। तो अनुपात में कैसे हम लोग देखेंगे? तो 2 और 3 का अंतर 1, 7 और 11 का अंतर 4, तो 4 से यहाँ भी और 4 से यहाँ भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्रत्येक संख्या में समान संख्या जुटा होगा, प्रत्येक अनुपात में समान जुटा होगा। तो 7 से हो गया 4 दूना 8, तो 1 की वृद्धि हुई। यहाँ 11 से हो गया 4 तिया 12, यहाँ भी हमारा 1 का वृद्धि हो गया। तो निश्चित राशि है कि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ रहा है, यहाँ प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहे हैं? 1। तो दिया हुआ का तुलना दिया हुआ से कर देंगे, जो पूछेगा उससे हम लोग गुना कर देंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से छोटी संख्या क्या है? तो देखिए 11 और 7 में छोटी संख्या 7 न हुआ, तो हम लोग 7 से गुना कर दिए, तो हमारा आंसर हो गया 7 7 49। 7 7 49। ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। ठीक कि 2 संख्या 1:3 के अनुपात में है। 2 संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या, यह क्या है? 1:3 के रूप में है। ठीक है, यदि योगफल, इसका योगफल 240 हो तो अंतर कितना होगा? योगफल 240 हो। प्रश्न में कह रहा है कि योगफल 240 हो, योगफल 240 हो, यह निश्चित संख्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए योगफल कितना हुआ? 3 और 1 4। तो दिया हुआ का तुलना दिया हुआ से कर देंगे। प्रश्न में हमको योगफल दिया हुआ था 240, अनुपात में योगफल कितना हो गया? 4। अब जो पूछेगा उसे गुना कर देंगे। तो पूछ रहा है दोनों संख्या का अंतर कितना है? तो अंतर 3 और 1 का अंतर कितना हुआ? 2। तो 2 से गुना कर दिए। अब देखिए 4 छक 24, 60 से कट गया तो 60 दूना 120। तो अंतर जो हमारा हुआ वह 120 हो गया। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, 54 का 120 ए। चलिए अब देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन।
55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 है, यदि प्रति वर्ष 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। चलिए, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय, यहाँ कह रहा है कोई व्यक्ति है, उसका आय तथा व्यय का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो आय हो गया 11 के अनुपात में और व्यय हो गया 10 के अनुपात में। आय हो गया 11 के अनुपात में, व्यय हो गया 10 के अनुपात में। यदि प्रति वर्ष 900 का बचत करता है, चलिए देखिए यहाँ आय हो गया 11, व्यय हो गया 10, अर्थात कमाया 11 रुपया, खर्च कर दिया 10 रुपया, तो बचत हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। बचत कितना हुआ? 11 कमाया, 10 को खर्च किया, तो 1 रुपया की बचत हो गया, अनुपात में 1 का बचत हो गया। अब प्रश्न में देखिए निश्चित राशि कह रहा है कि यदि प्रति वर्ष 9,000 की बचत करता है, प्रति वर्ष 9,000 की बचत करता है, यह क्या हुआ? निश्चित राशि हुआ। प्रति वर्ष 9,000 का बचत करता है, तो दिया हुआ का तुलना हम लोग दिया हुआ से कर देंगे ना। तो बचत यहाँ कितना किया है? 1 के अनुपात में, तो 1 से गुना कर, 1 से तुलना कर देंगे, दिया हुआ का तुलना दिया हुआ से। अब जो पूछेगा उसे हम लोग गुना कर देंगे। तो हमसे पूछ रहा है ना कि 55 नंबर कह रहा है कि उसकी मासिक आय कितना है। मासिक आय कितना है? यदि आय तथा व्यय का अनुपात इतना है, ठीक है। तो यह जो मासिक आय हुआ, तो पूछ क्या रहा है कि मासिक, उसकी मासिक आय कितना है। तो आय पूछ रहा, तो आय से गुना किए, आय से तो गुना कर दिए, लेकिन कितना? प्रति वर्ष का ना है, यहाँ प्रति वर्ष का हुआ। तो मासिक हमसे पूछ रहे हैं, तो हम लोग 12 से भाग दे देंगे। अब देखिए बरसाते 84, 690, 12 पंचे 84, 12 साते 84, 690 तो 60, तो 12 पंचे 60, 1 शून्य तो 1 शून्य। अब देखिए 11 पचे 55, 5 हाथ में 5, 11 साते 77 और 5 82। तो मासिक जो आय हुआ वह हो गया 8250 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। फिर से क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं। हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई व्यक्ति है, उसका कोई व्यक्ति है, उसका आय 11:10, आय 11 व्यय 10, तो बचत हम लोग निकाल लिए, आय में से व्यय को घटाएंगे, यानी जो कमाया खर्च किया उसको घटा देंगे तो बचत हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि प्रति वर्ष वह 9,000 की बचत करता है, प्रति वर्ष वह 9,000 का बचत करता है, यह वर्ष का दिया हुआ है। यहाँ देखिए कितना बचत किया, 1, तो गुना करना था। प्रति वर्ष आय क्या है, तो 11 से तो गुना कर दिए, लेकिन क्या निकला? वर्ष का निकला। 11 से गुना कर दिए तो वर्ष का निकला, और उसमें 12 से भाग देंगे तो प्रति महीना का हो गया। तो इस तरह से हमारा 8250 रुपया आंसर। कि 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर यह अनुपात 3:4 हो जाएगा। 7:11 के पद में किस संख्या को जोड़ने पर 3:4 हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़े कि यह 3:4 हो जाए। तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, पहले ही कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि जब इस तरह का बात हो, प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ने या घटाने की बात हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर का अंतर से नीचे गुना कर देंगे और नीचे के अंतर से ऊपर गुना कर देंगे। कॉन्सेप्ट हमने पहले हम बार कह रहे हैं कि अगर किन्हीं को ज़्यादा दिक्कत होगा तो मेरा वीडियो डाला हुआ है रेशियो विद थ्योरी, वो मेरा वीडियो है। 5 वीडियो हमने बना चुका है और 5 में सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं, सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग समझा चुके हैं। इसी पे हम आधारित सारा का सारा गणित होगा। तो ठीक है, तो अब कह रहा है क्वेश्चन कि 4, 3 का अंतर ऊपर में गुना करेंगे 1, और 7 और 11 का अंतर 4, तो 4 से ऊपर यहाँ नीचे गुना कर दिया। चलिए तब देखिए 7 से हो गया 4 तिया 12, तो 5 की वृद्धि हुई। यहाँ देखिए 11 से हो गया 16, 5 की वृद्धि हो गई। तो दोनों संख्या में समान अंक की वृद्धि हुई है, 5 की वृद्धि हो गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5।
ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा डी 56 का डी। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या 3:4 के अनुपात में है। 3:4 के अनुपात में दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। चलिए कह रहा है कि उनका लघुत्तम समावर्तक 84 है। लघुत्तम समावर्तक 84 निश्चित राशि है। अब देखिए पहले तो हम लोग दिया हुआ का तुलना दिया हुआ से कर देंगे या तो पूछेगा उसे गुना कर देंगे। तो कह रहा है कि लघुत्तम समावर्तक 84 है। यहाँ देखिए दोनों का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, 4 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। तो दिया हुआ का तुलना दिया हुआ से कर देंगे, जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। तो कह रहा है कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए 3 और 4 में बड़ी संख्या कितना है, 4। तो 4 से गुना कर दिए तो बढ़ साते 84, 7 हो गया और 7 चौक 28 हमारा आंसर हो गया। 7 चौक 28 ऑप्शन नंबर 57 का सी हो गया। मिला लीजिएगा तो 7 चौक 28। इससे आसान और इससे शॉर्ट कॉन्सेप्ट कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए 57 नंबर क्वेश्चन हो गया। अनुपात 5 के अनुपात में यह पहली संख्या है तो यह दूसरी संख्या है। इसका अनुपात 3:5 दिया हुआ है। चलिए 58 नंबर, इनका गुणनफल 2160 है। इनका गुणनफल 2160 है। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ना कि दो संख्या 3:5 के रूप में है, 3:5 के रूप में, और इसका जो है ना गुणनफल 2160 है। चलिए 58 नंबर, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगा। देखिए तो जो पूछ रहा है छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या 5 और 3 में 3 हो गया तो 3 से हम लोग गुना कर देंगे। लेकिन तुलना जो हम लोग करेंगे वह किस तरह से, गुणनफल 2160 है और यहाँ देखिए गुणनफल 5 दिया 15 हो गया। तुलना तो किए लेकिन देखिए गुणनफल का चर्चा हो रहा है, गुणनफल का चर्चा हो रहा है। तो 5 और 3 1 अनुपात यहाँ है, 1 अनुपात यहाँ, तो 2 अनुपात। तो 2 अनुपात इसका मतलब वर्ग हो गया। गुणनफल किए, दोनों को गुना किए तो वर्ग हो गया। और हमसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या है, हमसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या है, अर्थात एक संख्या के बारे में पूछा। छोटी संख्या क्या है, एक संख्या के बारे में पूछा। लेकिन यहाँ पे है कितना, 2 संख्या, गुना किए तो 2 संख्या का वर्ग हो गया। तो वर्ग हो गया तो हमको एक संख्या निकालना है, तो हम लोग रूट चढ़ा देंगे तो इसमें से एक संख्या निकल जाएगा। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो हल किए तो 15 इकाई 15, 6 21, 15 6 21 60, तो 15 चौका 60, 15 इकाई 15, 6 21, 15 चौका 60, 6, तो फिर 15 चौका 60। अब देखिए 144 हो गया जो रूट अंडर में है, तो 144, तो 12 इसका लघुत्तम 12 इसका वर्गमूल हो जाएगा, बराबर है 44 से, और 3 तो पहले से था ही, तो 12 तिया 36 आंसर हमारा हो गया। ऑप्शन नंबर 58 का देख लीजिएगा, 12 तिया 36 58 का है। तो 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1000 को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त क्या होगा, ए को प्राप्त कितना होगा। तो 1000 को बांटना है, 1000 को बांटना है। तो देखिए 1000 को बांटना है, इसका मतलब कुल धनराशि 1000 है, कुल धनराशि 1000 है। यहाँ देखिए कुल धनराशि कितना, 3 और 2 5, तो दिया हुआ का तुलना हम लोग दिया हुआ से कर देंगे, और जो पूछेगा उससे गुना। तो ए का पूछ रहा है तो ए का कितना है 3, तो 3 से हम लोग गुना कर लेंगे। तो देखिए 2 तिया 600, तो ए को कितना मिला 600 रुपया, ए को कितना मिला 600 रुपया। चलिए अब देखिए मिसाइल का कमाल। 60वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी तथा सी में 10/50 को इस प्रकार में बांटे, 10/50 को इस प्रकार में बांटे या बांटा विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग, ए का भाग बी तथा संयुक्त भाग का 2/5 है। संयुक्त भाग का 2/5 हो तो ए को कितना मिलेगा, तो ए को कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो यहाँ पे
लिखेंगे ए और बी प्लस सी का। कैसे लिखेंगे? तो जिसमें का या से लगा हुआ उसको हम लोग हर मान लेंगे। देखिए का किस में लगा हुआ है? बी प्लस सी के साथ, तो इसको हर मान लिए, अर्थात 5 हर में है और जो बचेगा वो ए हो गया। अनुपात लिख दिए। अब हमसे कह रहा है 60 नंबर में कि 10 से 50 को बांटना है। 10 से 50 को बांटना है 2 भाग में। अब यहाँ देखिए टोटल 10 से 50, यहाँ टोटल कितना हो गया? ए बी प्लस सी 5 या 2 7, दिया हुआ का तुलना दिया हुआ से कर देंगे जो पूछेगा। तो एक पूछ रहा है तो एक को कितना मिला है? 2, तो 2 से गुना कर दिए। अब देखिए इसको काट लिए। 7 इकाई 7 3 10, 7 5 35 0, 150 दूना 300, तो एक को कितना मिला? 300। एक को कितना मिला? 300। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा 60 में, एक को 300, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो कृपया सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।